श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। राधे राधे दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? आप सभी का मेरे चैनल सुविचार विद अनीता में प्यार भरा स्वागत है। आज हम सुनेंगे हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से चतुर्दशी तिथि तक भगवान गणेश की पूजा की जाती है। वहीं भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर गणेश प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है। इस शुभ अवसर पर अनंत चतुर्दशी का धार्मिक महत्व। हर साल भाद्रपद महीने में गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। यह पर्व भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है। इस दिन भगवान गणेश की भक्ति भाव से पूजा की जाती है। धर्म डेस्क, नई दिल्ली। सनातन धर्म में भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि का खास महत्व है। यह दिन पूर्णतया जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस शुभ अवसर पर लक्ष्मी नारायण जी संग शेषनाग जी की भक्ति भाव से पूजा की जाती है। वहीं पूजा के बाद अनंत रक्षा सूत्र बांधा जाता है। धार्मिक मत है कि अनंत चतुर्दशी यानी भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर भगवान विष्णु की पूजा करने से साधक के सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। वहीं अनंत रक्षा सूत्र बांधने से व्यक्ति विशेष को सभी प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिलती है। आइए अनंत चतुर्दशी की सही डेट और शुभ मुहूर्त जानते हैं। अनंत चतुर्दशी शुभ मुहूर्त। वैदिक पंचांग के अनुसार 6 सितंबर को देर रात 03:12 पर भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि शुरू होगी। वहीं भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि का समापन 7 सितंबर को देर रात 01:41 पर होगा। सनातन धर्म में उदया तिथि मान है। इस प्रकार 6 सितंबर को अनंत चतुर्दशी मनाई जाएगी। अनंत चतुर्दशी शुभ योग। ज्योतिषियों की माने तो भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर सुकर्मा और रवि योग का संयोग बन रहा है। इसके साथ ही धनिष्ठा और शतभिषा नक्षत्र का संयोग है। इन योग में चराचर के पालनहार भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा करने से साधक को जीवन में सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होगी। अनंत चतुर्दशी पूजा समय। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर पूजा के लिए शुभ समय 6 सितंबर को प्रातःकाल 05:21 से लेकर 7 सितंबर को देर रात 01:41 तक है। साधक अपनी सुविधा अनुसार समय पर जगत के पालनहार भगवान विष्णु, मां लक्ष्मी और शेषनाग जी की पूजा कर सकते हैं। अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश उत्सव का समापन होता है। विष्णु जी की पूजा विधि। 1. स्नान आदि कर मंदिर की साफ सफाई करें। 2. गणेश जी को प्रणाम करें। 3. विष्णु जी का पंचामृत सहित गंगाजल से अभिषेक करें। 4. अब प्रभु को पीला चंदन और पीले पुष्प अर्पित करें। 5. मंदिर में घी का दीपक प्रज्वलित करें। 6. श्री विष्णु चालीसा का पाठ करें। 7. पूरी श्रद्धा के साथ गणेश जी की आरती करें। 8. तुलसीदल सहित भोग लगाएं। 9. अंत में क्षमा प्रार्थना करें। अनंत चतुर्दशी की कथा। मान्यता है कि जब पांडव जुए में अपना सब कुछ हार कर वन में भटक रहे थे तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अनंत चतुर्दशी का व्रत रखने की सलाह दी थी। उन्होंने पूरे विधि विधान से यह व्रत किया और अनंत सूत्र बांधा था। इसके बाद उनके संकट समाप्त हुए थे। पूजन के बाद इस दिन अनंत सूत्र बांधने की भी परंपरा है। कहा जाता है कि अनंत सूत्र धारण करने से हर तरह की मुसीबतों से रक्षा होती है। भविष्य पुराण की कथा के अनुसार वनवास के दौरान दुख से अत्यंत पीड़ित युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से इससे निवृत्ति के उपाय बतलाने का आग्रह किया था। भगवान श्री कृष्ण ने अपने विभिन्न रूपों में अनंत अर्थात अत्यंत व्यापक स्वरूप की चर्चा करते हुए इस दुख की निवृत्ति के लिए श्रद्धापूर्वक इनकी पूजा अर्चना कर अपने 14 नामों वाली ग्रंथियों को धारण करने की सलाह दी थी। भगवान श्री कृष्ण ने 14 वर्षों तक लगातार पूजा अर्चना किए जाने से सभी विपत्तियों से मुक्ति मिलने की बात बताई थी। ऐसी मान्यता है कि वनवास के दौरान 14 वर्षों में पांडवों ने लगातार भगवान अनंत की पूजा कर विपत्तियों से मुक्ति पाई थी। इसके महत्व के संबंध में भगवान ने सत्ययुग में सुमंतु नामक एक ब्राह्मण की कथा का उल्लेख करते हुए इससे भौतिक सुख के बाद पारमार्थिक लाभ का विस्तार से वर्णन किया था। प्राचीन काल से चली आ रही इस पूजा को लोग श्रद्धापूर्वक मनाते चले आ रहे हैं। अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया और यज्ञ मंडप का निर्माण बहुत ही सुंदर और अद्भुत रूप से किया गया। उस मंडप में जल की जगह स्थल तो स्थल की जगह जल की भ्रांति होती थी। इससे दुर्योधन एक स्थल को देखकर जल कुंड में जा गिरे। द्रौपदी ने ये देखकर उनका उपहास किया और कहा कि अंधे की संतान भी अंधी होती है।
इस कटुवचन से दुर्योधन बहुत आहत हुए और इस अपमान का बदला लेने के लिए उसने युधिष्ठिर को द्यूत अर्थात जुआ खेलने के लिए बुलाया और छल से जीतकर पांडवों को 12 वर्ष वनवास दे दिया। वन में रहते उन्हें अनेकों कष्टों को सहना पड़ा। एक दिन वन में भगवान कृष्ण युधिष्ठिर से मिलने आए। युधिष्ठिर ने उन्हें सब हाल बताया और इस विपदा से निकलने का मार्ग भी पूछा। इस पर भगवान कृष्ण ने उन्हें अनंत चतुर्दशी का व्रत करने को कहा और कहा कि इसे करने से खोया हुआ राज्य भी मिल जाएगा। इस वार्तालाप के बाद श्री कृष्ण जी युधिष्ठिर को एक कथा सुनाते हैं। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था, उसकी एक कन्या थी जिसका नाम सुशीला था। जब कन्या बड़ी हुई तो ब्राह्मण ने उसका विवाह कौंडिन्य ऋषि से कर दिया। विवाह पश्चात कौंडिन्य ऋषि अपने आश्रम की ओर चल दिए। रास्ते में रात हो गई जिससे वह नदी के किनारे आराम करने लगे। सुशीला के पूछने पर उन्होंने अनंत व्रत का महत्व बता दिया। सुशीला ने वही व्रत का अनुष्ठान कर 14 गांठों वाला डोरा अपने हाथ में बांध लिया। फिर वह पति के पास आ गई। कौंडिन्य ऋषि ने सुशीला के हाथ में बांधे डोरे के बारे में पूछा तो सुशीला ने सारी बात बता दी। कौंडिन्य ऋषि सुशीला की बात से अप्रसन्न हो गए। उसके हाथ में बंधे डोरे को भी आग में डाल दिया। इससे अनंत भगवान का अपमान हुआ, जिसके परिणामस्वरूप कौंडिन्य ऋषि की सारी संपत्ति नष्ट हो गई। सुशीला ने इसका कारण डोर का आग में जलाना बताया। पश्चाताप की अग्नि में जलते हुए ऋषि अनंत भगवान की खोज में वन की ओर चले गए। वे भटकते भटकते निराश होकर गिर पड़े और बेहोश हो गए। भगवान अनंत ने उन्हें दर्शन देते हुए कहा कि मेरे अपमान के कारण ही तुम्हारी ये दशा हुई और विपत्तियां आई, लेकिन तुम्हारे पश्चाताप से मैं तुमसे अप्रसन्न हूं। अपने आश्रम में जाओ और 14 वर्षों तक विधि विधान से मेरा यह व्रत करो। इससे तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। कौंडिन्य ऋषि ने वैसा ही किया और उनके सभी कष्ट दूर हो गए और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति भी हुई। श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी अनंत भगवान का व्रत किया, जिससे पांडवों को महाभारत के युद्ध में जीत मिली। ऊपर सुनाए गए लेख अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल सुविचार विद अनीता को प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके रखें। ऐसी और जानकारियां पाने के लिए मेरे चैनल पर दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके रखें। धन्यवाद दोस्तों।